सुबह का वक्त था। गांव की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही थी। यूसुफ ने अपनी पुरानी चादर झाड़ी, नमाज पढ़ी और अपनी 5 बकरियों को लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। चलो मेरी रानियों, उसने बकरियों से मजाक में कहा, आज कुछ ज्यादा घास खाओ, वरना हाजी साहब का कर्ज कौन चुकाएगा। बकरियां मानो समझ गईं और मिमियाती हुई उसके पीछे चल पड़ी। यूसुफ की जिंदगी आसान नहीं थी। गांव में उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसमें वो और उसकी अम्मी रहते थे। अम्मी की तबीयत पिछले 2 साल से खराब थी। दवाइयों का खर्चा और ऊपर से हाजी साहब का कर्ज यूसुफ के कंधों पर बोझ बढ़ता जा रहा था। लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। हर सुबह वो अल्लाह से दुआ करता, या रब, तूने मुझे ये बकरियां दी हैं तो रास्ता भी दे दे। उस दिन जंगल में कुछ अजीब हुआ। यूसुफ अपनी बकरियों को चरा रहा था जब एक बूढ़ा आदमी, जिसके कपड़े पुराने लेकिन साफ थे, उसके पास आया। बूढ़े की आंखों में अजीब सी चमक थी। यूसुफ, तेरा नाम सुना है? बूढ़े ने कहा। यूसुफ चौंका। बाबा, आप मुझे कैसे जानते हैं? बस जानता हूं, बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपनी झोली से एक पुरानी किताब निकाली, जिसके कवर पर अरबी में कुछ लिखा था। ये ले, इसे पढ़, लेकिन किसी को मत दिखाना। यूसुफ ने किताब हाथ में ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाबा, ये क्या है? उसने पूछा, लेकिन बूढ़ा तब तक गायब हो चुका था। उस रात जब अम्मी सो गईं, यूसुफ ने मिट्टी के लैंप की रोशनी में किताब खोली। उसमें एक खजाने का जिक्र था, जो गांव के जंगल में कहीं छिपा था। किताब में लिखा था, खजाना वही पाएगा जिसका दिल साफ हो, लेकिन रास्ता मुश्किल है। यूसुफ का दिमाग घूम गया। खजाना हमारे गांव में? वो हंस पड़ा। लगता है कोई मजाक है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो अम्मी की दवा, कर्ज सब चुक सकता है। अगली सुबह वो फिर बकरियां लेकर जंगल गया। लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ थी। उसकी 5 बकरियां गायब थीं। यूसुफ ने इधर उधर देखा, चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसका दिल डूब गया। या अल्लाह, ये क्या इम्तिहान है। वो रोते हुए गांव लौटा। गांव वालों ने ताने मारे, अरे यूसुफ, अब तो हाजी साहब तेरी जमीन भी ले लेंगे। हाजी साहब ने यूसुफ को बुलाया और कहा, कर्ज चुकाने का वक्त हो गया, बकरियां नहीं हैं तो जमीन दे दे। यूसुफ का गुस्सा फूट पड़ा। हाजी साहब, आपने ही मेरी बकरियां चुराई है ना? हाजी ने ठाका लगाया। बेवकूफ, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तेरी बकरियों के पीछे पड़ूं। उस रात यूसुफ ने फिर किताब खोली। उसका दिल कह रहा था कि बकरियों का गायब होना